वेलकम टू मोर क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन बी वाला क्वेश्चन के मैंने क्वेश्चंस और आंसर दोनों करवाए थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन बी वाले क्वेश्चन कराने वाले हैं और इसी तरीके से हम सारे चैप्टर के सेक्शन बी करा देंगे। फिर उसके बाद सेक्शन सी के सारे कुछ चैप्टर करा देंगे, फिर सेक्शन डी करा देंगे, फिर लास्ट में एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो आप लोग तो कर ही सकते हो, पर फिर भी नहीं समझ में आएगा सत्यम सर आपको वो भी करवा देंगे। बस आपको करना क्या है बेटा, अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से मेहनत करना है बस। चलिए बेटा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसे समझ लेते हैं। लोथल के कारीगर धातु में से क्या क्या बनाना जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या क्या बनाना जानते हैं, ये पूछ रहा है कि जो लोथल के जो कारीगर थे वो धातु में से क्या क्या बनाना जानते हैं। तो लोथल के जो कारीगर है वो धातुओं में से क्या क्या बनाते हैं। दादरा, आरी, सुई, सड़िया, मोरदार, करवट, तांबे, कांसे के औजार बनाना जानते हैं। इसके अलावा औजार के बाद उन्होंने बर्तन बनाना शुरू कर दिया, मूर्तियां, पात्र भी बनाए जाते थे और युद्ध के लिए धातु के शस्त्र भी बनाते थे और गहने भी बनाते थे, जैसे कि तांबा, पीतल, कांसा और धातुओं का उपयोग करके बर्तनों में और मूर्तियां लोहे का उपयोग हथियार बनाने में भी करते थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लोथल के कारीगर क्या क्या बनाते थे, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बोलो बच्चा पार्टी याद रहेगा। चलिए, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, संगीत रत्नाकर का परिचय दीजिए। तो संगीत रत्नाकर कौन थे, एक बार ध्यान से समझते हैं। संगीत शास्त्र के विशेषज्ञ अगर कोई है, संगीत शास्त्र के विशेषज्ञ कौन है, पंडित सारंगदेव। पंडित सारंगदेव ने इस ग्रंथ की रचना की थी। कहाँ के रहने वाले थे, दौलताबाद देवगिरी के निवासी होने के उपरांत उत्तर भारत और दक्षिण भारत संगीत से क्या थे, परिचित थे। पंडित विष्णु नारायण भरतखंड ने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। संगीत के अंगों को समझने के लिए यह ग्रंथ बेजोड़ माना जाता है। चलिए, संगीत शास्त्र के विशेषज्ञ कौन थे, पंडित सारंगदेव थे। बड़ा टिक करते जाना बड़ा, आपसे पूछा जाएगा संगीत शास्त्र के विशेषज्ञ कौन थे बड़ा, पंडित सारंगदेव थे बड़ा। और ये कहाँ रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे देवगिरी मतलब दौलताबाद में। और ये कहाँ, इनका संगीत से कहाँ तक परिचित थे बड़ा, तो ये उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक संगीत से क्या थे, परिचित थे। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना गया है संगीत रत्नाकर को, ठीक है। और पंडित विष्णु नारायण भरतखंड ने पंडित रत्नाकर को भारतीय संगीत का सबसे प्रमाणित ग्रंथ बताया गया है। और संगीत को समझने के लिए बड़ा इस ग्रंथ का बेजोड़ माना जाता है। आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर लिखा है कथकली नृत्य की जानकारी देना है बड़ा, ठीक है बड़ा, ध्यान से समझते हैं बड़ा। कथकली जो है बड़ा वो केरल राज्य में क्या है, प्रसिद्ध है। कौन से राज्य में, केरल राज्य में। कथकली जो है बड़ा ये पौराणिक है बड़ा, यानी कि महाकाव्यों, महाभारत जैसे प्रसंगों में संस्कृत भाषा में मलयालम भाषा के नाटकों का कथकली कहलाता है। यानी आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये जो कथकली जो नाटक है बड़ा ये कौन से भाषा में मिश्रित किया गया बड़ा, तो संस्कृत और मलयालम भाषा में। और ये कथकली पौराणिक है, मतलब बहुत ही पुराना है, जो महाकाव्यों और महाभारत के प्रसंगों पर से लिया गया है। और कथकली का जो पहनावा था, पहनावा मतलब किस तरीके के कपड़े पहनते थे, तो कथकली बड़ा उनका वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ों वाली होती थी। याद रखना,
उनका पहनावा कैसा था? घेरदार सुंदर कपड़ों वाली थी। उनके पात्रों को पहचानने के लिए चेहरे पर विशिष्ट प्रकार की मुख कृति को समझना पड़ता था। इस नृत्य में नाटक कलात्मक मुकुट धारण, याद रखना, वो लोग नाटक के रूप में कलात्मक मुकुट धारण करके प्रस्तुति के समय ही तेल के दिए और प्रकाशित रंगमंच के पर्दे के पीछे आकर के संगीत में पहचान देकर के तीनों लोगों के पात्रों के चेहरे को अनुभव और हस्त मुद्रा जीवित करते हैं। केरल के जो कवि थे बड़ा, कौन कौन थे जो बहुत ज्यादा फेमस है? तो श्री वल्लरोथ और कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, ये सब देश विदेश में क्या किए हैं? कथकली नृत्य की पहचान दी है बड़ा। इन्हें क्या करना है बड़ा? पॉइंट बना बना के क्या करना है? आपको याद करना है। जितना ज्यादा आप देखो बड़ा, हम नहीं कह रहे हैं कि कोई भी चीजें आपको लाइन टू लाइन याद हो, ऐसा जरूरी नहीं। एग्जाम वाला भी ऐसा नहीं मांगता है। एग्जाम वाले को यही मकसद है कि आपको कथकली नृत्य के विषय में कितना नॉलेज है। तो आप यही बोलना है कि कथकली जो है ये केरल राज्य में प्रसिद्ध है और ये बहुत ही पुराना यानी पौराणिक है, जो महाभारत महाकाव्यों पर से है और इसे अलग अलग भाषाओं में मिश्रित किया गया है, जैसे संस्कृत और मलयालम भाषा में। और बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं बड़ा? कथकली। और कथकली का जो पहनावा वो घेरदार सुंदर कपड़ों वाली है बड़ा। और उनकी पहचान जो है वो बड़ा चेहरे पे विशिष्ट प्रकार की मुकुट धारण करते हैं बड़ा। और नृत्य के दौरान बड़ा वो क्या करते हैं? जब भी कोई नृत्य करते हैं तो उस समय बड़ा एक ही तेल के दिए को प्रकाशित रंगमंच के पर्दे के पीछे आकर के संगीत में पहचान देकर तीनों पात्रों में बड़ा उन्होंने क्या किया है? हाव भाव और अस्त्र प्रत्यक्ष क्या किया? जीवित रखा है। और ऐसे केरल राज्य के ऐसे बहुत सारे महान नाटक शास्त्र हैं जिन्होंने देश विदेश में अपनी पहचान दी है। जो वल्लरोथ है बड़ा, और कलामंडलम है, और कृष्ण प्रसाद है, ये तीन जो व्यक्ति थे इन्होंने देश विदेश में भी बड़ा इसकी पहचान कराई है। आई होप, आशा करता हूं आपको ये चीजें याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? भारत का हस्तकला कारीगर के नाम लिख रहे हैं। यानी दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हमारा देश कलाओं से समृद्ध है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो बड़ा देखो, भारत में प्रमुख हस्तकलाएं इस प्रकार से हैं, जिसमें बड़ा देखो, एक है मिट्टी काम है, बुनाई, धातु काम, चित्रकला, चर्म उद्योग, कढ़ाई, भरत कुंदन, कपड़ा चमड़ा उद्योग, मोती काम, जरी काम, हकीक काम, काष्ठ कला, ये सारे कला हमारे देश कलाओं की समृद्ध कहलाता है। अगर आपसे पूछे ना कि हस्तकला कारीगरी के नाम बताइए, जो हाथों के द्वारा काम करते हैं ऐसे कारीगरों के नाम बताइए, तो इसमें मिट्टी कला जो हाथों से बनता है, बुनाई हाथों से की जाती, धातु काम हाथों से की जाती, चित्रकला हाथों के द्वारा, चर्म उद्योग हाथों के द्वारा, कढ़ाई और चमड़ा उद्योग, मोती काम, जरी काम, हकीक काम, काष्ठ कला, ये सारी चीजें ऐसे है बड़ा जो हाथों के द्वारा की जाती है। क्लियर? आई होप, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बड़ा ये आएगा यहाँ पर 5वां। और बड़ा ये क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है बड़ा, फर्स्ट एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले समझ लेते हैं बेवड़ इक्त क्या होता है बड़ा। बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर ये उत्तर का पता ही नहीं चलता, जबकि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। बेवड़ इक्त बड़ा समझ जाना पाटन के पटोला के बारे में कहा गया है। सबसे पहले समझते हैं बेवड़ का अर्थ क्या होता है। बेवड़ का अर्थ मतलब होता है दोनों तरफ। इक्त का मतलब क्या होता है बड़ा? बुनाई से पहले रंग किए गए धागों से बना हुआ कपड़ा। बुनाई से पहले रंग किए गए धागों से बना कपड़े को कहते हैं इक्त। ठीक है, इस प्रकार बेवड़ इक्त वह साड़ी है। बेवड़ इक्त क्या है? साड़ी है जो ताना और बाना, याद रखना, जो ताना और बाना दोनों से बुनी जाती है तथा दोनों ओर एक जैसी डिजाइन दिखाई देती है। इसीलिए पटोला साड़ी दोनों ओर से पहनी जा सकती है। और ये कहां पर फेमस है? तो पाटन। पाटन कहां पर है? गुजरात में। तो पाटन गुजरात में बनने वाली पटोला बेवड़ इक्त का लोग क्या करते थे? उपयोग करते थे। बेवड़ शब्द का उपयोग करते थे
इसीलिए उसे बेवड़ इत्र कहा जाता है। पाटन के पटोले अपने गहरे रंगों और टिकाऊ बुनाई के कारण दुनिया भर में क्या है, पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है बड़ा। क्योंकि उसका रंग जब याद रखना, फीका भी नहीं होता था और फटता भी नहीं था, उसका रंग कभी भी जाता नहीं था। अच्छा, गुजराती में कहावत कही गई है, पड़ी पटोले भाट फाटे पर फिटे नहीं। ये वर्ड याद रखना। गुजराती में कहावत कही गई, पड़ी पटोले भाट फाटे पर फिटे नहीं। ये वर्ड याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गुजरात में सोलंकी युग के समय पाटन के पटोला विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध क्यों है? वो ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के सोलंकी युग के समय पाटन का जो पटोला है वो विश्व भर में प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध क्यों है? तो चलो बढ़ते हैं। गुजरात के सोलंकी युग राजधानी पाटन में अनेक कुशल कारीगर पहले रहते थे। गुजरात के सोलंकी युग में राजधानी है पाटन, और पाटन में बहुत सारे ऐसे कुशल कारीगर थे। उनके कौशल और उनकी मेहनत से पाटन के पटोला पूरे विश्व भर में क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। पाटन के पटोला लगभग 850 वर्ष पुराने माने जाते हैं। इसका रंग बहुत टिकाऊ होते हैं और जल्दी से फीके नहीं पड़ते हैं। पटोला की खासियत यह है कि दोनों तरफ से एक जैसी आकृति या एक जैसी डिजाइन देखने को मिलता है। इसी कारण से पटोले भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अगर बेटा मेरे द्वारा जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर ये सारी चीजें अगर आप लोगों को क्लियर है बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपके लिए भी इतने अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, एक बार दो बार अगर तुम मेरी वॉइस को भी सुन लोगे ना बेटा, तो भी मैं गारंटी कहता हूँ सुनी हुई चीज भी आपको जल्दी याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक वीडियो को 3 बार सुनना, एक वीडियो को 3 बार, यानी एक क्वेश्चन का उत्तर 3 बार सुनना, एक क्वेश्चन का उत्तर 3 बार सुनना। और मैं आपसे वादा कह रहा हूं आपको वो क्वेश्चन वहीं पे याद हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख ही लो, आपको पता ही चल जाएगा कि सच में जल्दी याद हो जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, सुनने से सारी चीजें जल्दी याद होती है। तो आप लोग सुना करो और जल्दी से याद कर लूंगा, कोई बात का टेंशन मत लो। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन होता है तो सो प्लीज सत्यम सर आपके सामने है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको नोट्स कुछ भी चीजें चाहिए बड़ा, तो आपको बड़ा यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बड़ा। या तो बड़ा मैं एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बड़ा, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। मैं सारे पीडीएफ वहीं पे डालता हूँ, आप लोगों को भी मिल जाएगा बड़ा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।